गुड इवनिंग बच्चों। मैं रेखा गुप्ता, हिंदी टीचर। आज कक्षा 10th की हिंदी का हिंदी पद का सूरदास के पद का तीसरा पैराग्राफ आप लोगों के समझ लेके प्रस्तुत हुई हूँ। आइए हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सूरदास की सारे पद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें सूरदास ने जो है इस वर्णन में यानी तीसरे वर्णन में माता यशोदा की माता यशोदा के प्रेम का वर्णन किया है और श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। किलकत काना घुटरों आवत। किलकत में हंसते हुए, काना में काना यानी श्री कृष्ण, घुटने में घुटनों के बल, आवत में आते हैं। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण हंसते हुए यानी काना श्री कृष्ण हंसते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद की आंगन बिंब फकीर वेग को धावत। मणिमय में मणियों से युक्त, कनक में सोना, सोने जैसी चमक, नंद में नंद बाबा, के आंगन में उनके आंगन में जो खुला द्वार है। बिंब, बिंब में प्रतीक्षाया, फकीर वेग में पकड़ना, धावत में दौड़ना। तो कहते हैं यहाँ क्या कहते हैं सूरदास जी कि श्री कृष्ण यानी कान्हा श्री कृष्ण हंसते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं और जो मड़ियों से युक्त सोने जैसे चमकते हुए नंद बाबा के आंगन है। हाँ, नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण हाँ, अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। एक बार फिर देखिए बेटा, कहते हैं कि नंद बाबा के मड़ियों से युक्त सोने जैसे चमकते हुए आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं और अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आपहु छाव को कर सो पकड़न चाहत। कबहु मिस कभी, निरख मिस अपने रूप को, हरि मिस हरि यानी श्री कृष्ण, आपो मिस अपने, छाव मिस छाया यानी प्रतिबिंब, कौ मिस कौ, कर मिस हाथों से, सो मिस से, पकड़न मिस पकड़ना, चाहत मिस चाहते हैं। तो क्या कहते हैं सूरदास जी कि श्री कृष्ण कभी अपने रूप को यानी वो हरि, कभी वो हरि और श्री कृष्ण कभी अपने रूप को देखते हैं, कभी अपनी प्रतिछाया को देखते हैं और उस प्रतिछाया को कर सो पकड़ना चाहते, कर में हाथ बताए थे बच्चों, तो हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत दय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकी में हंसना, हसत में हंसना, किलकी में किलकारी मार के, हसत में हंसना, राजत में सुशोभित होना, दय में दो, दतिया में दाते, पुनि पुनि में बार बार, ठीक, अवगाह, अवगाहत मीन्स बोलने की, ती मीन्स कोशिश करते हैं। कहते हैं कि वो किले की हंसत है और जो वो किलकारी मार के हंसते हैं, कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण सूरदास जी कि जब श्री कृष्ण किलकारी मार के हंसते हैं तो उनकी मुख की दो दांतें क्या इस प्रकार सुशोभित होती हैं कि जैसे लगता है कि चंद्रमा का मुख सुशोभित हो रहा हो। पुनि पुनि तय अवगावत और बार बार बोलने की कोशिश करते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राज। कनक में सोना, भूमि में पृथ्वी, पर में पर, कर में हाथ, पग में पैर, छाया में प्रतिबिंब, यह में यह, उपमा में एक उपमा के समान, इक में एक, राजते में सुशोभित होती है। तो कहते हैं यहाँ सूरदास जी कि सोने जैसी इस भूमि पर यानी सोने जैसी चमकती हुई भूमि पर श्री कृष्ण के हाथों पैरों की छाया यह एक उपमा के समान, हाँ, एक उपमा के समान सुशोभित हो रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनी वसुधा, कमल बैठकी साजत। हाँ, करी करी यानी कर करके, प्रतिमत प्रतिपद, प्रतिमनी में प्रतिमनी वसुधा, प्रतिमि एक मणि में मणियों से, वसुधा में पृथ्वी, कमल में कमल का फूल, बैठकी में बैठे हुए, साजते में सजते हुए सुशोभित होते हुए। कहते करी करी प्रतिपद प्रतिमनी वसुधा, वो जैसे जैसे अपने हाथों के सहारे पर पृथ्वी पर बैठते हैं यानी पृथ्वी पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण यानी कान्हा कमल के फूलों पर बैठे हुए यानी सजते हुए विराजमान हो रहे हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद गुलावत। बाल में बाल रूप को,
दशा में रूप को, बाल में बालेपन में दशा में रूप को, सुख में सुख, निरख में निरख कर देख करके रूप को, उनके रूप को, यशोदा में माता यशोदा, पुनि 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 में बार बार, नंद में नंद बाबा को बुलाती में बुलाती है। कहते हैं यहाँ सूरदास जी कि माता यशोदा सूरदास के माता इस तरह कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं, माता यशोदा श्री कृष्ण के इस बाल रूप को देखकर, उस बाल सुख को देख करके, यानी इनके बाल रूप को देख करके बार बार नंद बाबा को बुलाती है। फिर देख लीजिए बच्चों, कहते हैं कि माता यशोदा, सूर्य जी कहते हैं माता यशोदा श्री कृष्ण की इस बाल दशा के बाल रूप को देख करके सुख का अनुभव करती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावर। और फिर माता यशोदा उस बाल्यावस्था में, यानी उस बाल रूप श्री कृष्ण को उठा करके अचरा में देखिए आंचल, कर में उसके नीचे, ले में ले, ढाक में ढककर सूर्य के प्रभु, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिया हुआ दूध पिलाती हैं। कहते हैं कि फिर सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को गोद में उठा करके और अपने आंचल से ढक करके और जो सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण हैं उनको दूध पिलाती हैं। यानी देखिए यहाँ पे सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का कितना ही सुंदर, कितना ही मनोरम वर्णन किया है, जिससे माता यशोदा श्री कृष्ण को किस तरह से उनको रूप को देख करके आनंदित हो रही हैं। आइए बच्चों में इनका हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व भी देखते हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम आते हैं, 6-7 पॉइंट हम बताए थे कल भी आप लोगों को। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, गुण और प्रसाद माधुर्य। प्रसाद इसमें प्रसाद गुण भी है और माधुर्य भी है, क्योंकि मधुरता है, प्रेम है, ठीक। और रस वात्सल्य रस है, क्योंकि माँ की ममता का रस है, माँ की प्रेम का वर्णन है, इसलिए वात्सल्य रस का वर्णन है। छंद गीतात्मक है, क्योंकि इसको गा करके सुनाया गया है। और शब्द शक्ति, इसे सारे गुण सारे लक्षण से भरे हुए हैं। और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, जैसे पुनि पुनि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। ठीक है बच्चों, यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और जैसा आपका कमेंट रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ताकि मैं आपको आगे की इसकी और भी जो है पद्यांश को मैं आपको पढ़ाती रहूं। चलो बच्चे, इसी के साथ हम अलविदा होते, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय बच्चे, राधे राधे।